कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथा अध्याय, प्रसंग चल रहा है यज्ञ, और आज की श्लोक संख्या है 31। पिछले श्लोक में, जिसका हम पुनर्कथन करेंगे अभी, 30वां श्लोक, उसमें भगवान ने बताया था सर्व अपि एते यज्ञ विदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्ट अवशिष्ट अमृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम। हिंदी अनुवाद: यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह पाता, तो फिर अगले जन्म में कैसे? नहीं, वो अगले, ये जो अगला ये है वो अगले श्लोक का है, दूसरी पंक्ति। सर्व अपि एते, ये सब यज्ञ विदः, यज्ञ को जानने वाले, यज्ञ क्षपित कल्मषाः, ये यज्ञ के प्रभाव से समस्त पाप कर्मों कल्मषों से मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर के क्या पाते हैं? यज्ञ का अवशिष्ट, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ का भाग खाने से वे अमृत खाते हैं, और इस प्रकार अमृत को प्राप्त करके वे परब्रह्म, परम धाम, सनातन धाम को प्राप्त होते हैं। कितना आसान तरीका भगवान ने बता दिया है। परब्रह्म, परम धाम को प्राप्त करने का सनातन होता है, वही परम धाम होता है, कोई अलग अलग नहीं होती। भगवान में द्वैत नहीं है। यदि वह निराकार है तो वही साकार है, साकार कोई दूसरा और निराकार कोई दूसरा, ऐसा हो नहीं सकता। यदि दो अलग अलग भगवान होंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस संसार में। वे दोनों अपनी अपनी प्रभुत्ता के लिए युद्ध करेंगे। इस प्रकार है नहीं संसार में। इस संसार में एकदम स्थिरता है, व्यवस्था है, और इसी से यह प्रमाणित होता है कि भगवान एक ही है, दो तीन नहीं है। और वे निराकार भी हो सकते हैं, वही साकार भी हो सकते हैं। जो साकार है वह निराकार भी बन सकता है, क्योंकि भगवान पहले नहीं होते हैं। जब भगवान को अपने भक्तों को दर्शन देना होता है तब वे प्रकट होते हैं, अर्थात निराकार से साकार प्रकट हुआ, ऐसा भी माना जा सकता है। कहने के लिए अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, और वही जैसे ही अदृश्य हो जाते हैं तो पुनः अव्यक्त चले जाते हैं। उस अव्यक्त को हम निराकार भी कह सकते हैं, क्योंकि अव्यक्त में हमारी स्थूल दृष्टि देख नहीं सकती उन्हें। इसीलिए कुछ योगी जन साकार के स्थान पर निराकार की प्रार्थना करना, निराकार की भक्ति करना ज्यादा उचित मानते हैं। मैं दोनों को एक ही मानता हूँ। आपसे भी यही निवेदन है कि दोनों को एक ही मानिए। ब्रह्म सनातनम, भगवान का परम धाम एक ही है, दो नहीं है। आप उसे ब्रह्म धाम स्थान कहें, जो कहें, गोलोक वृंदावन कहें, सब एक ही है वो। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान एक ही कहते हैं कि मेरा जो धाम है वह अविनाशी परम धाम है, वहां पर पहुंच करके कोई पुनः नहीं लौटता है। और यदि ब्रह्म का, वह परब्रह्म का भी वैसा ही स्थान है जहां से लौट करके योगी जन, भक्त जन पुनः वापस नहीं आते। तो दोनों का प्रभाव, दोनों धामों को पा करके मनुष्य पुनः इस संसार में, मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक में, कर्म लोक में पुनः जन्म नहीं लेता। अर्थात दोनों धाम एक ही है, दोनों का प्रभाव भी एक ही है, दोनों एक ही गति को प्रदान करते हैं। तो ये था साकार और निराकार के बीच में जो ये सदैव का द्वैत चला रहता है। पता नहीं किसने ये द्वैत बना दिया, और किसने इस प्रकार की हिंदू धर्म में आकार, साकार और निराकार के बीच में यह द्वंद्व छेड़ दिया। कोई बहुत ही अतिशय विद्रोही मनुष्य होगा, जिसे लोगों का सुख चैन देखा नहीं जा रहा होगा, भक्ति में भी उसे सुख चैन नहीं मिल रहा होगा।
सर्व अपि एते, ये सब यज्ञ को जानने वाले, यज्ञ को जानना अर्थात यज्ञ को करने वाले। केवल जान करके क्या होगा, जानने से थोड़ी ना होता है, जानते तो हम भी भगवत गीता है। भगवत गीता जान करके क्या आज हम लोगों को मुक्ति मिल गई है? नहीं, जानने से मुक्ति नहीं मिलती है, उसको व्यवहार में उतारने से व्यक्ति मिलती है। तो यज्ञ को जानने वाले अर्थात है यज्ञ को करने वाले, यज्ञ के प्रभाव से समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ क्या होते हैं? यज्ञ जब हम दूसरों के लिए अपने साधन सामग्री, कुशलता, अपनी समझ, ज्ञान का प्रयोग करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, सेवा के लिए, स्वयं के लिए नहीं, तब वह यज्ञ कहलाता है। यह है चौथे अध्याय का 30वां श्लोक। यहाँ पर भगवान ने यज्ञ को करने वालों को क्या प्राप्त होता है यह बताया। अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे हमें, जो पहली पंक्ति है यह इस श्लोक में पिछले श्लोक से हमने ली है। ये ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि आप देखिए भगवत गीता यथारूप में चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में प्रभुपाद ने एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी है अगले श्लोक की। अपरे नियत आहाराः प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वपेते यज्ञ विदः यज्ञ क्षपित कल्मषाः। ये दो पंक्तियां मिला करके 30वां श्लोक होता था, परंतु प्रभुपाद ने इस श्लोक की पहली पंक्ति 29 में जोड़ दी, इसलिए ये एक एक पंक्ति आगे चल रही है और 31 में जाकर के ये पुनः इसका ये समान हो जाती है। शब्दों में अंतर नहीं है, भगवान के ज्ञान उपदेश में परिवर्तन नहीं है। प्रभुपाद ने केवल एक पूरी की पूरी पूर्ण पंक्ति ही 30 श्लोक में से हटा करके उसे 29 में कर दी है, और वही आगे जा करके, क्योंकि 31वें श्लोक में प्रभुपाद ने केवल एक ही पंक्ति दी है, इसलिए वह यहाँ पर बैलेंस हो जाता है। तो प्रभुपाद की यथारूप आप देखेंगे तो उसमें चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में केवल एक ही पंक्ति है, परंतु मैंने यहाँ पर हमें अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए पहली पंक्ति 30वें श्लोक में से उठा ली है, ताकि हम इन दोनों का अच्छे से अध्ययन कर सकें। यज्ञ शिष्ट अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम, इसको हमने पहले चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में भी हमने इसकी चर्चा कर ली है, और मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि यह चौथे अध्याय का 31वां श्लोक भगवत गीता यथारूप में एक पंक्ति का क्यों है। उसका कारण यही है कि 30वें श्लोक की एक पंक्ति प्रभुपाद ने 29वें श्लोक में जोड़ करके 29वें श्लोक को 3 पंक्तियों का बना दिया है, और वही एक पंक्ति, और उसी के कारण चौथे अध्याय की 31वां श्लोक केवल एक ही पंक्ति का है। आगे बढ़ते हैं। न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम, नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे? हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। Having tasted the nectar of the remnants of such sacrifice, they go to the supreme eternal atmosphere. O best of the Kuru dynasty, without sacrifice one can never live happily on this planet or in this life. What then of the next? इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यज्ञ शिष्ट, ऐसे यज्ञ करने का फल, अर्थात ऐसे यज्ञ करने के पश्चात जो अवशेष रह जाता है उसमें से जो प्राप्त होता है फल। अमृत भुज है, ऐसा अमृत चखने वाले, वह अमृत तुल्य होता है यज्ञ का शिष्ट। उस अमृत तुल्य को भोगने वाले यान्ति जाते हैं ब्रह्म, परम ब्रह्म, सनातनम, नित्य आकाश नहीं कहना चाहिए इसे, सनातन वही होता है जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि जो परब्रह्म है वह सनातन है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, सनातन रहता है, और उस परब्रह्म धाम में भी जो जाते हैं वे भी सदैव सनातनता को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि सनातन में तो वही जा सकता है सनातन धाम में जो स्वयं सनातन होगा, और भगवान का जो धाम है गोलोक वृंदावन वह भी वैसा ही सनातन धाम है। अंतर केवल यह है जो हमारी समझ है कि हम परब्रह्म में निराकार देखते हैं
और गोलोक वृंदावन में साक्षात भगवान कृष्ण को साकार रूप में और भगवान के भक्तों को भी साकार रूप में देखते हैं। यही अंतर है, धाम दोनों एक ही हैं। आप निराकार कहेंगे तो वह परब्रह्म हो जाएंगे। भगवान तो परिवर्तित हो सकते हैं, यह सोचना ही मूर्खता होगी कि भगवान कृष्ण परिवर्तित होके परब्रह्म निराकार नहीं बन सकते, या परब्रह्म निराकार साकार बन करके भगवान कृष्ण नहीं बन सकते। दोनों एक ही हैं, इसमें कोई मुझे संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। न अयम, न अर्थात कभी नहीं, अयम यह लोकः लोक में, अस्ति है, अयज्ञस्य यज्ञ न करने वालों का, कुतः कहाँ हो सकता है, अन्यः अन्य जगह पर, कुरु सत्तम है कुरुश्रेष्ठ। आप देखेंगे इस पूरे हमने जो अनुवाद पढ़ा है उसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम प्रभुपाद का इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद का तात्पर्य है, गीता यथारूप से श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। वह यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे जीवन से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, और कोई शास्त्र को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। एको देवो देवकीपुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की निरंतर सेवा। तो यह जो पंक्ति है, न अयम लोको, न अयम कभी नहीं, अयम यह अर्थात इस लोकः, इस लोक में, अस्ति होता है, अयज्ञ से यज्ञ न करने वालों का क्या, भला, सुख नहीं। प्रभुपाद ने वहां पर सुख शब्द का प्रयोग किया है, परंतु यहाँ पर इस श्लोक में सुख शब्द है ही नहीं, केवल इतना ही लिखा है उनका कुछ उनका नहीं होता है। क्या नहीं होता है यह सोचने की वस्तु है। तो उनका कल्याण नहीं होता है, क्योंकि इसके जो पहले वाली पंक्ति है, ऊपरी वाली पंक्ति को देखिए, यज्ञ शिष्ट अमृत भुज यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो यज्ञ का शिष्ट, यज्ञ का फल, अमृत तुल्य फल को भोगने वाले वे परब्रह्म सनातन को प्राप्त होते हैं। तो उसका विपरीत क्या होता है, जो यज्ञ का अवशेष नहीं खाते उनका कुछ भी कल्याण नहीं होता है। दोनों में यही अंतर है। इस दूसरी पंक्ति में भगवान ने ना तो सुख शब्द का प्रयोग किया है, न कल्याण का,
परंतु हमारी बुद्धिमत्ता इसी में है कि ऊपर में भगवान ने जिस परम धाम, परब्रह्म, सनातन धाम को प्राप्त करने की बात कही है, वह इन यज्ञ न करने वालों को वह कैसे प्राप्त हो सकता है। वह न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य, उनका कोई कल्याण ही नहीं हो सकता, न इस लोक में अर्थात इस पृथ्वी लोक, कर्मलोक, मृत्यु लोक में और किसी अन्य लोक में होने का तो कोई संभवता ही नहीं है। कुतः अन्यः, कैसे हो सकता है, कुतः अर्थात कैसे हो सकता है, अन्यः अन्य किसी लोक में, हे कुरुश्रेष्ठ। तो भगवान ने पहली पंक्ति में बताया है कि यज्ञ का अवशिष्ट खाने वालों को, वह अमृत तुल्य जो भोगते हैं, उन्हें परब्रह्म का परम धाम, सनातन धाम प्राप्त होता है। और जो यज्ञ नहीं करते अर्थात अयज्ञस्य हैं, उनका इस लोक में भी कुछ कल्याण नहीं हो सकता, तो अन्य किसी लोक में कल्याण होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह है भगवान का इसमें उपदेश। और यदि हमें अपना कल्याण चाहिए तो हमें यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ क्या होता है यह मैं बारंबार बता चुका हूं। यज्ञ को करिए अपने संपत्ति, साधन, सामग्री, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, कुशलता, इसका प्रयोग केवल स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए मत कीजिए। इनका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उनकी सहायता के लिए करिए, तभी वह यज्ञ बनेगा। अपने लिए करने से वह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं होता है। इसी प्रकार का एक श्लोक भगवान ने कुछ इसी से मिलता जुलता दूसरे अध्याय में भी दिया है। मैं दूसरे अध्याय के उस श्लोक की संख्या आपको बताता हूं। उसमें भी भगवान कुछ ऐसा ही कहते हैं। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयानेन्द्रियैश्चरण आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उत्जायते प्रसन्न चेतु बुद्धि। हाँ, यह है श्लोक, दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक है। न अस्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक में भगवान ने बाकायदा सुख शब्द का प्रयोग किया है। और क्या कहते हैं भगवान कि जब तक मनुष्य राग और द्वेष, ये जो द्वंद्व है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, इन द्वंद्वों में जब तक वह सम नहीं हो जाता, राग और द्वेष से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान के प्रसाद को प्राप्त नहीं करता। और भगवान के प्रसाद को प्राप्त किए बिना उसमें बुद्धि नहीं होती है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। पहले वाले श्लोक में भगवान ने कहा है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याचु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो दुख और सुख समस्त द्वंद्वों में समान रहने वाले की बुद्धि स्थिर हो जाती है। प्रसन्न चेतसो, सदैव उसका चित्त और मन और बुद्धि प्रसन्न रहते हैं, और इसीलिए वह बुद्धि भगवान में स्थिर हो जाती। पर्यवतिष्ठते, संसार में नहीं, भगवान में, अध्यात्म में, भक्ति में, सेवा में रमण करती है वह बुद्धि, और इसीलिए वह पर्यविष्टते हो जाती है। परंतु जो मनुष्य इस प्रकार भगवान के प्रसाद को नहीं प्राप्त करता, भगवान से संबंध नहीं बनाता और संसार के विषय भोगों में ही लगा रहता है, उसकी बुद्धि नहीं होती है। न अस्ति बुद्धिर अयुक्तस्य, जो इस प्रकार भगवान से अयुक्त अर्थात जो भगवान से संबंधित नहीं है, जो अध्यात्म से, भक्ति में, सेवा में संबंधित नहीं है, जो जुड़ा नहीं है, जो भोग और संसार में ही लगा है, उसमें बुद्धि नहीं होती। न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य, उसके पास बुद्धि ही नहीं होती, भगवान कहते हैं। तो यदि आप यह प्रमाणित करना चाहते हैं भगवत गीता के आधार पर कि आप में बुद्धि है, तो आप अपने आप को भगवान से संबंधित कीजिए, अध्यात्म से, भक्ति से, दूसरों की सेवा से संबंधित कीजिए, तभी आप युक्त कहलाएंगे। और आप युक्त होंगे तभी आप में बुद्धि होगी। और बुद्धि होगी नहीं होगी तो क्या होगा, नचा युक्तस्य भावना,
जो मनुष्य इस प्रकार संबंध नहीं बनाता, अध्यात्म से जुड़ता नहीं है, भक्ति से नहीं जुड़ता, दूसरों की सेवा से नहीं जुड़ता, उसमें ना तो बुद्धि होती है ना भावना होती है। किस चीज की भावना? दूसरों के प्रति भक्ति की भावना, भगवान के प्रति समर्पण की भावना, दूसरों की सेवा की भावना, यह भावना नहीं होती। और फिर जब ये दोनों नहीं होते, बुद्धि और भावना, तो क्या होता है? न च भाव यत शांति ही। जब तक उसमें इस प्रकार की दूसरों के लिए करने की भावना नहीं होती, दूसरों का कल्याण उद्धार करने की भावना नहीं होती, यज्ञ करने की भावना नहीं होती, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। और जब तक शांति ही नहीं तो सुख कैसे प्राप्त होगा? अर्थात भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि सुख का आधार है शांति। और शांति कैसे मिलेगी हमें? शांति हमें तब मिलेगी जब हम समस्त द्वंद्वों में सम हो जाएंगे। कोई मनुष्य हमारे साथ षड्यंत्र रचे, झूठ बोले, हमारा अपमान करे, हमारे से विद्रोह करे, हमें सम रहना है। जब हम सम रहेंगे तो हमारे पास शांति रहेगी, और जो शांत होता है उसे सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई मनुष्य इस प्रकार शांत नहीं है, सम नहीं है, तो वो कितने भी साधन जुटा ले, कितनी भी सामग्री जुटा ले, कितनी भी संपत्ति जुटा ले, वह जो सनातन सुख है उसको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, जिसे हम आनंद कहते हैं, वह उसे नहीं मिलेगा। उसे मिलेगा ये जो तुच्छ राजसीय सुख है, विषयों को भोग करके केवल जो क्षणभंगुर होता है, उसे केवल वही प्राप्त होगा। इसी का संदर्भ आगे भी आता है। भगवान बोलते हैं, ये था दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। कुछ इसी प्रकार से भगवान छठे अध्याय में भी बोलते हैं, तम विद्या दुख संयोग वियोगम संगनिते स निश्चयेन योक्तव्य योगो अनिर्विण्ण चेतसा। खैर उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर हमारे लिए इतना जानना आवश्यक है, न अयम लोकः ही अस्ति अयज्ञस्य कुतोः अन्यः कुरु सत्तम। जो यज्ञ में नहीं जुड़े हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं, उनका इस लोक में भी कल्याण नहीं होता, तो अन्य लोकों में कल्याण होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। सुख शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है। सुख, वह सांसारिक सुख की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान को सांसारिक सुख की बात कभी नहीं करते हैं। भगवान कल्याण की बात करते हैं, सदैव उद्धार की बात करते हैं। तो यह जो शब्द अनुवाद में आया है यथारूप में सुख, यह इससे जुड़ा हुआ ही नहीं है। भगवान कल्याण की बात करते हैं, और कल्याण है यज्ञ करके, यज्ञ का अवशिष्ट अमृत को भोग करके परब्रह्म के सनातन धर्म को प्राप्त कर लेना। यही भगवान के उपदेश के अनुसार कल्याण है मनुष्य का, यही उसकी गति है, और यही उसका उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य का। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।